नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बाल राम कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल राम कथा का 10वां अध्याय, लंका में हनुमान। तो बच्चों, पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ये जो वानर सेना है वो कहाँ आकर रुक गई थी, समुद्र के पास, क्योंकि समुद्र किस प्रकार से पार किया जाए उसकी सबको बहुत तनाव हो गया था। तो जामवंत जी ने क्या सुझाया? जामवंत ने बताया कि जो हनुमान है उनके पास वह शक्ति है कि वो उस ताकत से पूरा समुद्र को उड़ के पार कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, लेकिन हनुमान को हमें उनकी शक्ति का एहसास कराना होगा। तब सबने जब उनकी वंदना की हनुमान की, तब हनुमान उठे, उन्होंने अंगड़ाई ली और झुककर धरती को छुआ। एक ही छलांग में वे महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, बल्कि समर्पण का भाव था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया कि उनकी गरिमा नष्ट होने को है। महेंद्र सारे जो पशु पक्षी थे हनुमान के खड़े होते ही पशु पक्षी चीत्कार करने लगे, चट्टानें आग के गोले की तरह दहकने लगी। अब हनुमान इन सब बातों से बेखबर वायु की गति से आगे बढ़ने लगे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। वे जहां से भी गुजरते उधर कुछ अस्थिर हो जाता। अस्थिर मतलब ऐसा हिलने डुलने लगता। समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक पर्वत क्या चाहता था कि हनुमान कुछ देर उस पर विश्राम करे, लेकिन हनुमान राम के कार्यों में लीन थे, तो इसलिए उन्होंने वहां पर आराम करने से इनकार कर दिया। आगे उन्हें रास्ते में एक राक्षसी मिली, सुरसा। सुरसा का विराट शरीर था, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र हनुमान ने उसको भी चकमा दिया और उसके मुंह में घुसकर वे बाहर निकल आए। इसके बाद उन्हें एक और राक्षसी मिली जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका की क्या विशेषता थी? सिंहिका की विशेषता ये थी कि वो समुद्र में ऊपर उड़ने वाले जीवों की परछाई को पकड़कर अपने पास खींच लिया करती थी। तो उसने भी क्या किया, उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली और वे आसमान में अचानक ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को भी मार डाला और वे आगे बढ़ने लगे। अब लंका दूर नहीं थी। लंका नगरी देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। लंका सोने की नगरी थी। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। सीता की खोज करने के लिए उन्होंने लंका को बहुत करीब से देखा। उन्होंने सीता का पता लगाना था। इतने विराट नगर में अब सीता को कहां ढूंढे? तो हनुमान के सामने ये बड़ी विकट समस्या थी। हनुमान ने शाम होने पर लंका में प्रवेश किया। वृक्षों डालियों पर वे कूदते फांदते, पहरेदारों से आंखें बचाते किसी भी प्रकार से चुपचाप महल में प्रवेश कर गए। वे चारों ओर सीता की खोज करने लगे। सीता महल में कहीं नजर नहीं आई। हनुमान महल से बाहर आ गए। हनुमान सोचने लगे, रावण ने जरूर सीता को किसी गुप्त स्थल पर ही रखा होगा, किंतु वे सीता से मिले बिना तो नहीं लौटने वाले। अंतःपुर में रावण का स्वर्ण रथ था। वे इस रथ को देखकर चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका पर गया। दीवार लांघ कर वे वहां पहुंचे और वे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। वहां से उन्हें सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उनको कोई भी नहीं देख सकता था। क्योंकि वे तो पत्तों में छिपकर बैठे हुए थे। रात हो गई। अचानक से अशोक वाटिका से एक कोने से राक्षसियों के हंसने की आवाज सुनाई दी। वे पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। उन्होंने राक्षसियों के बीच में एक शोकग्रस्त दुर्बल दयनीय स्त्री को वहां बैठे पाया। हनुमान ने निश्चय किया कि हो न हो यही सीता मां है। तभी उन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ रावण को वहां आते हुए देखा। रावण को देखकर हनुमान ने देखा कि रावण वहां आ रहा है,
दासियों सहित हनुमान सीता से भेंट किए बिना वहां नहीं जाना चाहते थे और वो ये भी सोच रहे थे कि कहीं रावण की नजर उन पर न पड़ जाए। वे डाल से चिपक कर बैठ गए, बिल्कुल सांस रोक कर। रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया, लालच दिया, पर सीता तो नहीं डिगी। उन्होंने रावण को की एक न सुनी बल्कि उसका तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। तुम मेरी बात मान लो, सुख का भोग करो, वरना मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। अब तुम्हारे पास केवल 2 महीने ही बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। सीता ने रावण को धिक्कारना शुरू कर दिया। तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दुष्ट राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। सीता ने रावण को बहुत जोर से डांट लगाई। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद राक्षसियों ने सीता को घेर लिया। वे उसे डराने धमकाने लगी और वे कहने लगी, तुम मूर्ख हो जो रावण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर रही हो। तुम्हारी रावण के समक्ष एक भी चलने वाली नहीं है। वहां पर एक राक्षसी थी, त्रिजटा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। त्रिजटा का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो त्रिजटा थी, सबसे भिन्न थी। त्रिजटा ने कहा, सब राक्षसियों को बताया कि मैंने रात को एक बड़ा भयानक सपना देखा। पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सीता के दुख से जुड़ा हुआ ये सपना ना हो। सीता की ये सब सुन के हिचकियां बन गई और वह विलाप करने लगी। एक त्रिजटा ही राक्षसी ऐसी थी जो सीता का ध्यान रखती थी, सीता से प्रेम करती थी। देर रात तक राक्षसियां सब अपने अपने घर चली गई। सीता अब वाटिका में अकेली थी। यह हनुमान के पास अच्छा अवसर था, लेकिन हनुमान का भय क्या था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं सीता के पास जाऊं वे मुझे भी कोई मायावी राक्षस न समझ ले। इसलिए उन्होंने क्या किया, हनुमान ने पेड़ से नीचे उतरे बिना ही पेड़ पर बैठे बैठे राम की कथा पढ़नी शुरू कर दी। राम का गुणगान सुनकर, राम की स्तुति सुनकर सीता बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने ऊपर देखा और पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो। हनुमान नीचे उतरे, सीता को प्रणाम करके उन्होंने राम की अंगूठी दी। तो सीता ने तुरंत से अंगूठी पहचान ली। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा। हनुमान सीता को कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे, किंतु सीता ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस प्रकार से जाना उचित नहीं होगा और यदि हम पकड़े गए तो क्या होगा कि पता लगेगा कि राम को मेरा संदेश भी नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने हनुमान को ये बात समझा दी। हनुमान ने सीता से विदा ली। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण यानी चूड़ामणि जैसे आजकल चूड़ा बनता, चूड़ामणि उन्हें हनुमान को दे दी। चलते समय उन्होंने रावण का उपवन नष्ट कर दिया। विरोध करने वाले सभी राक्षसों को भी मार डाला और रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। इतनी बड़ी बात हो गई। राक्षसों ने इसकी सूचना रावण को दी तो रावण एकदम क्रोधित हो गया और उसने क्रोध में भरकर मेघनाद को भेजा। मेघनाद उसका नाम कैसे पड़ा था, क्योंकि वो मेघ के समान, नाद मने स्वर, मेघ मने बादल। तो जब वो चलता था, कहते हैं उसका स्वर ऐसा तक था, बादल गरजने जैसा स्वर मेघनाद की आवाज में था। इतना अधिक मेघनाद शक्तिशाली था। तो इसने मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह एक बार इंद्र को भी परास्त कर चुका था। उसने हनुमान को बांध लिया और खींचते हुए रावण के दरबार पर ले गया। अब रावण वहां दरबार में बैठा था। उसके सेनापति ने हनुमान से उसका परिचय पूछा। हनुमान ने बताया कि मैं राम का दास हूं और मेरा नाम हनुमान है। मैं माता सीता की खोज में ही यहाँ आया हूं। तो ये सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया कि ये कैसे संभव हुआ, समुद्र कैसे पार कर लिया इन्होंने। तो रावण क्रोध में हनुमान को मारने उठा। रावण के छोटे भाई विभीषण ने उसको रोक दिया। विभीषण ने उसको समझाया, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप इसे कोई और दूसरा दंड दें। क्योंकि अगर कोई भी दूत है वो कैसे भी खबर क्यों ना लाए, ये जो होता है ये एक नियम है। आज तक भी इस नियम को माना जाता है कि यदि कोई भी जो दूत है वो कोई मैसेंजर जिसे कहते हैं, संदेशवाहक, उसको नहीं मारा जाएगा।
तो उसने कहा ये गलत है, नीति के खिलाफ है। तो रावण ने इस बात को समझा और उसने कहा, हनुमान ने पुनः रावण से निवेदन किया कि आप सीता को सम्मान के साथ लौटा दें। तो रावण को और गुस्सा आ गया। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने जो एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते हुए भवन को जला दिया। ठीक है, तो कहते हैं हनुमान ने अपना आकार पहले बहुत बढ़ा लिया। जब उन्होंने पहले उनका सारा कपड़ा खत्म हो गया, तब क्या हुआ, पूंछ में कपड़ा लपेट लपेट के उन्हें तंग किया। इसके बाद जब उन्होंने पूंछ में आग लगाई, उन्होंने अपना आकार छोटा सा बना लिया और क्या किया, छोटे से बंदर बन के इधर से उधर सारे भवनों में लंका के आग लगा दी। तब चारों ओर हाहाकार मच गया। सीता सकुशल पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। हनुमान ने सीता को सकुशल देखा और प्रणाम करके राम के पास जाने लगे, क्योंकि उनको डर लगा ना कहीं ये ना हो कि सीता का अशोक वाटिका में भी आग लग गई हो, तब तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा। जब उन्होंने देखा अरे नहीं, सीता तो बिल्कुल ठीक से बैठी हुई है, तो वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर से प्रणाम किया उनको और प्रणाम करके राम के पास चलने लगे। दूसरे किनारे सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान ने बारी बारी से लंका की एक एक बात सबको बताई। सभी वानर खुशी में कूदते हुए किष्किंधा नगर पहुंच गए। हनुमान ने सीता का आभूषण राम को दिया और जैसे ही राम ने उसके आभूषण को देखा सीता के, तो क्या हुआ, राम शोक में डूब गए। राम को देखते ही सीता की बहुत याद आई, तो उनको बहुत दुख हुआ कि सीता उनसे कितने दिनों से अलग रही है। भाव विह्वल होकर राम ने हनुमान को गले से लगा लिया। सभी ने निर्णय लिया कि अब लंका पर आक्रमण किया जाए। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिताओं के अनुसार भूमिकाएं निर्धारित करने लगे। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया और सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह रहा कि समुद्र को कैसे पार किया जाएगा। अब सेना का हर वानर कोई हनुमान तो था नहीं, तो यह एक चुनौती बनी रही जिस पर देर रात तक विचार विमर्श चलता रहा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पाठ था आज का, ये था लंका में हनुमान। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी मैंने आपको अंडरलाइन भी कराए थे, जिसमें आज हमने सिंहिका के विषय में भी पढ़ा है, जिसमें आज हमने सुरसा राक्षसी के विषय में भी पढ़ा है, हमने अशोक वाटिका के विषय में पढ़ा है और मैंने आपको महत्वपूर्ण नाम बताया था त्रिजटा नाम की राक्षसी का जो जिक्र आता है, उस पर भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये समाप्त हुआ पाठ आज का बच्चों। अगले पाठ में हम आपसे फिर मिलने वाले हैं। अब की बार जो पाठ आएगा वो आएगा पाठ 11 लंका विजय। तो तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।